हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बिहार में एक ऐसी वैकेंसी आ रही थी जो काफी लंबे समय से नहीं आई थी। हम टीआरई 1 की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे आपने देखा सब्जेक्ट का वैकेंसी आता है, और टीआरई 2 की बात करते हैं, टीआरई 3 की बात करते हैं, और टीआरई 4 भी आने जा रही है। लेकिन बिहार में अभी तक बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की कोई वैकेंसी नहीं आई है। इसी बीच दोस्तों लगातार सुबुगाहट तो थी ही, लेकिन इसी बीच अपडेट निकल कर आ चुका है बिहार में किस किस वर्ग में, इट मीन्स 1 to 5th में, 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12th में कुल कितने पदों वैकेंसी आ रही है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के आखिर चल क्या रहा है, नियमावली तैयार हो गई है क्या, इसका एग्जाम किस तरीके से कराया जाएगा, क्या 2 पेपर कराए जाएंगे या फिर एक ही पेपर में फाइनल कर दिया जाएगा, और कौन कौन से लोग एलिजिबल रहेंगे, सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है आपको रियल ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट मिलता रहे। मेरे प्यारे भाई, बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर मैं आपको लगभग 2 महीने पहले अपडेट दिया था कि बिहार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती बड़े स्तर पर होने जा रही है। उसका नतीजा आपने देख रहे हैं कि चुनाव से पहले बिहार सरकार क्लियर हो चुका है कि हमको कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करानी है, और काफी अच्छे पदों पर। मैं आपको बताया था 72,000 समथिंग पद हो सकते हैं, और 6 to 8 में ज्यादा वैकेंसी रहेगी और 1 to 5th में वैकेंसी रहेगी। हो सकता है आपको 9 10th 11 12th वैकेंसी देखने को न मिले। इसी बीच अपडेट निकल कर आ चुका है कि बिहार में जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बहाली होने जा रही है वो कब और कितने पदों पर होने जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों का मतलब होता है 6 to 8 यानी जूनियर के पदों को लेकर के संचालित होंगी कंप्यूटर की कक्षाएं। मध्य मतलब 31,297 मध्य विद्यालयों में संचालित होंगी कंप्यूटर की कक्षाएं। वित्त विभाग ने प्रस्ताव को दी सहमति। देखिए, जब नियमावली तैयार होती है कैबिनेट को भेजा जाता है, वित्त विभाग को भेजा जाता है, इसके पश्चात बीपीएससी के पास आएगा तैयार होकर के खाका। इसी भी दोस्तों देखते हैं स्मार्ट कक्षाओं की होगी व्यवस्था। कंप्यूटर शिक्षक बहाली जब कराई जाएगी वहां पर लैब वगैरह तैयार कराए जा रहे हैं सभी विद्यालयों में। जो भी विद्यालयों में लैब नहीं है, क्योंकि बहाली होगी तो वहां पर टीचर नियुक्त होंगे। अगर टीचर नियुक्त होते हैं तो अगर वहां पर लैब वगैरह नहीं रहेंगे तो टीचर क्या ही करेंगे इसके लिए। इसलिए अभी से उसकी तैयारी करा ली जा रही है। जो विद्यालयों में कंप्यूटर लैब नहीं है उसकी तैयारी अभी से कराई जा रही है। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के पश्चात अब मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर की कक्षाएं संचालित होंगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग को सहमति दे दी है। पहले चरण में राज्य के 31,297 सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर कहा जा रहा है पहले चरण में, इसका मतलब कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर मेरे प्यारे भाई काफी चरणों में इसके एग्जाम कराए जा सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1 लाख पद हैं तो वहां पर 30,000 32,000 35,000 करके 2-3 चरणों में इसका एग्जाम हो सकता है, और ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए कंप्यूटर सहित स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था होगी। कंप्यूटर शिक्षक पाठ्यक्रम हिस्सा बनेंगे, और कंप्यूटर विषय संबंधित पुस्तकों जल्द छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ साथ आप देख सकते हैं 6वीं 7वीं 8वीं की छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की पढ़ाई हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती होगी। पिछले साल दिसंबर में शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ के प्रारंभिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक पढ़ाई शुरू कराने की पहल की थी। उन्होंने इससे संबंधित प्रस्ताव को तैयार करने निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दिया था। इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने अपने बजट में शामिल किया था, और इसकी घोषणा बिहार विधानसभा के बजट सत्र में की गई थी। अब उक्त घोषणा के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक को एक विषय के रूप में पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। तो भाई आप देख सकते हैं जो चीजें कहा जा रहा था वो हकीकत में सार्थक होने जा रहा है, और बिहार में कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर के अच्छे खासे पदों बताया जा रहा है। पहले चरण में 31,297 पदों पर बहाली होगी, और यह बहाली 1 to 5th और 6 to 8 में देखने को मिल सकती है। समझ रहे हैं? अब लगातार सवाल आता है दूसरे चरण में 3री 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से अपडेट निकल कर आ चुकी है। यहां पर अगर बड़ी बात देखिए, एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। पहले चरण में 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षाओं कंप्यूटर शिक्षक दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 3री 4थी और 5वीं कक्षाओं के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। दूसरे चरण में 40,566 प्राथमिक कंप्यूटर लागू की जाएगी। अब आप देख सकते हैं सब मिलाकर मेरे प्यारे भाई, ये बताया जा रहा है पहले चरण में हो सकता है 6 to 8 की वैकेंसी है,
और दूसरे चरण में आपको 3 to लेकर 5 मतलब 3 से लेकर 5 तक कक्षाओं की वैकेंसी है और जो कि 40,566 रहेगा, समझ से चलिएगा। और टोटल अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं मेरे प्यारे भाई 71,863 टोटल पद होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है और बहुत ही बड़ी जानकारी है। साथ ही अगर हम बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, देखिए अगर कंप्यूटर बहाली हो रही है तो या तो राज्य सरकार बीटेट कराएगी या फिर सीटेट के बाद ही यहां पर कंप्यूटर से बहाली कराई जाएगी। और जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है बीटेट के बिना बिहार में इसका आयोजन नहीं हो सकता है इसको जरूरी किया जाए। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबको कंप्यूटर विषय में जैसे कि ए लेवल, बी लेवल, ओ लेवल, सी लेवल जैसे डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ पीजीडीसीए कोर्स का भी जरूरत पड़ेगा। इसलिए जिन भी भाइयों के पास ये नहीं है तो उनका ये उत्तरदायित्व नहीं बनता है फर्जी डिग्री खरीद लें, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम पर और भी वैकेंसी आएंगी। आप एडमिशन ले लीजिए, 1 साल 2 साल जो भी आपको डिग्री मिलेंगी उसको ले लीजिए, इसके बाद आप पूर्णतः बैठे फर्जी डिग्री साथ बैठिएगा, पकड़ा जाइएगा, कुछ दिन बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा और बकायदे आपको पैसे भी वसूल लिया जाएगा जो आप सरकार के माध्यम से लिए रहेंगे। इसलिए आप फर्जी डिग्री से बचें और आने वाले टाइम पर जो वैकेंसी है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं जब आपके पास डिग्री रहेगी। बाकी जो भी जैसा अपडेट रहेगा मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर जुड़ जाएं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।